वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर एक नया सेट्स लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेट्स को मैं जो आपके सामने अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा पहले फिर मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसका साउंड गड़बड़ होने के कारण मुझे फिर दोबारा इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। कितना मेहनत करने के बाद भी इतना लास्ट में जाके इसका परिणाम 0 हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कोई आपको मैंने थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको, क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं इसको प्लीज़ आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको मैं पहली बार जब हम इसको बना रहे थे उस समय लिख लिए थे क्वेश्चन में, तो आपको तो अब क्वेश्चन दोबारा इसको मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कलम में लिख दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने 66 तक बताया था, फिर यहाँ पे 77 से स्टार्ट किया था, लेकिन इसका लास्ट में रिकॉर्डिंग में गड़बड़ आया। फिर देखिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ कर समझा दें। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि 56 71 के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। तो 56 71 को संख्या को हम पलट दिए। देखिए ऊपर में लिख दिए 56 71, थोड़ा सा मीठा टाइप का है, ठीक है, 56 71, और उसको फिर पलट दिया, यानी जो इधर से है उसको इधर से करके लिख दिए। एक आगे लिख दिए, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इस तरह से। अंतर का मतलब घटाव कर दिए, तो इस तरह से हमको मिल गया 3906, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। इसको हम इस तरह से क्वेश्चन पढ़ कर दिए। 78 में दिखा है कि 63606 में 6 का स्थानीय मानों का योग। तो 6 का स्थानीय मानों का योग, इसको भी मैंने इस तरह से लिख दिया था कि 6 का स्थान, देखिए ये 6 है, 6 के बाद कितना है, 4 गो 0 है, ये 4 गो डिजिट है, इसलिए हम क्या कर दिए, 6 के बाद 4 गो डिजिट कर दिए, 0 कर दिए। फिर यहाँ पे 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 6 के बाद 2 गो डिजिट है, इसके मतलब 6 के बाद 2 गो 0 दे दिए। और फिर ये 6 के बाद फिर कोई 0 डिजिट नहीं है, तो हमको इसको बस 6 ही लिख दिए, सारा को जोड़ दिए, तो 60 6, यानी 60606 इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। स्थान के अनुसार हम उसको लिख दिए। अब देखिए इसको 79 में क्वेश्चन है कि 19,000 का स्थान, मैंने 19,000 सब भाषा में लिखा हुआ है, 19 सैकड़े मैंने 1900, ठीक है। तो यहाँ ए से करके फटाफट जोड़िए, मुंह में कैलकुलेशन करके। ये 19,000 याद रखिएगा, यहाँ पे 1900 में 1000 इधर जोड़ दीजिए तो 20,000 हो गया, 20,900, और 19 इकाई मैंने 19 से कम 19, यानी 20,919। तो देखिए 20,919 जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन कितना कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80। पिछले वीडियो में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे तो बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश किया, लेकिन लास्ट में बेकार हो गया, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बोलता है। देखिए इसका कंसेप्ट क्लास में मैंने इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाके आप स्टेट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मेरा कंसेप्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपको पूर्ववर्ती प्रीडिक्सेसर सक्सेसर शब्द का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते, संख्या ले लेते 10, ठीक है। तो 10 के बाद बोलेगा यदि परवर्ती, तो जस्ट आगे वाला, यानी एक जोड़ के 11। अब पूर्ववर्ती बोलेगा तो जस्ट, यानी 10 से आगे वाला 9, और परवर्ती मतलब बाद वाला। परवर्ती मतलब बाद वाला, और पूर्ववर्ती मतलब आगे वाला है। यानी इसको हम 10 से पूर्ववर्ती बोला तो 1 घट गया, और 10 से परवर्ती बोला तो 1 जुड़ गया। तो किसी भी संख्या को 1 जुड़ जाना और 1 घट जाना तो वही ना संख्या होगा, वही उसी चीज़ के अनुसार समझिए। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले हम टिक कर दिए थे क्योंकि वीडियो हम पहले बनाए थे। 10,000 का परवर्ती और पूर्ववर्ती 10,000 ही होता है, ये सही बात है। 10,000 का पूर्ववर्ती यानी 2 बार पूर्ववर्ती बोल दिया तो 2 घट जाएगा, हाँ, यानी 2 घटेगा तो 10,000 में यदि 1000 में 2 घट जाएगा तो 998 होना चाहिए, लेकिन 999 दिया हो, ये गलत हो गया।
1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी 1000 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1001 लिख दिया है, यानी गलत हो गया। 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी इसको भी 1000 होना चाहिए, लेकिन ये लिख दिया है 1002 लिख दिया है। इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन 1 नंबर सही है। पूर्ववर्ती परवर्ती मैंने पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटाना और परवर्ती का मतलब 1 जोड़ना। तो किसी भी संख्या को 1 जोड़ सकते हैं और 1 घटा सकते हैं, तो वही संख्या बचता है। अब 81 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि एक दुकान में 249 खिलौने हैं, फिर 70 खिलौने दोबारा फिर लाता है। तो हम इसको 3 नंबर ऑप्शन में देखिए, इसको जोड़ घटाव के रूप में लिखा है कि लाना का मतलब जोड़ना, और 152 को फिर बोलता है कि बिक गए, तो बिक गया मतलब घट गया। तो 3 नंबर ऑप्शन सही है, बाकी 3 तो गलत है। 82 में देखिए, 82 क्वेश्चन जो है, ये डिजिट है और ये डिजिट वाला संख्या है, 4 डिजिट का 2 संख्या है। इसको यदि गुना कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये संख्या आपको बन जाएगा। अब बोलता है कि यदि हम गुना करते हैं तो ये संख्या बनता है। गुना करने के बाद इकाई और दहाई को जोड़िए, इकाई अंक वाला अंक को और दहाई अंक वाला को जोड़िए, और फिर देखिए कि कितना परिणाम आता है। तो इकाई का 7 और दहाई का 0, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन सही है। 83 में आइए। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा। देखिए 176 दिया हुआ है, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करके देखिए, तो 3 5 15, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में 6 जुड़ जाएगा तो 26 हो जाएगा, 3 8 24, यानी इसको क्या हो जाएगा, इस शेष फल 2 बच जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, शेष फल 2 लिख देते हैं। इसका 176 को 3 से डिवाइड कर दिए तो हमको शेष फल 2 मिल गया। अब बोलता है कि ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, किसका शेषफल सबसे अधिक बचता है, यानी 2 से अधिक बचता है। तो ये 3 को देखिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 को नंबर को आप डिवाइड करके देखिएगा तो 2 या 2 से कम ही उसका शेषफल बचता है। लेकिन 4 नंबर का ऑप्शन जो 173 है, उसको 5 से डिवाइड करिएगा तो इसका शेषफल 3 बच जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और 84 में दिया है कि कितना है, 567 फिर 567 फिर 567 को यदि हम 567 डिवाइड करते हैं तो पहला डिजिट एक बार डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 5 6 7, इसको फिर डिजिट के हिसाब से जब 2 बार लेंगे, एक बार लेने के बाद जब 2 बार लेंगे तो फिर हमको तभी होगा, फिर एक बार जाएगा, यानी 2 बार, जब एक बार लेने के बाद यदि संख्या छोटी पड़ जाती है तो उसको फिर डिजिट बढ़ाया जाता है। तो डिजिट बढ़ाने के लिए शर्त क्या है, जितना बार आप बढ़ाते जाइएगा उतना बार 0 लगेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, जो भाग का प्रोसेस है वही, तो उसके बाद फिर एक बार जाएगा, फिर 2 डिजिट लेने जाएंगे, फिर 2 0 लगेगा, तो इसलिए 1 0 0 1 0 0 1 हो जाएगा इसका भागफल। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। देखिए, और 85 में दिया है, 85 में दिया है कि हाफ में कितना 1/8 है। तो देखिए 1/2 लिखे थे, फिर हाफ मतलब में मतलब भागा चिन्ह है, 1/8, और भागा को गुना में बदलिएगा तो संख्या पलट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। देखिए 8 को ऊपर कर दिए, 1 को नीचे कर दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 कट गया, तो गुना करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना हो जाए, 4 एकम 4, नीचे 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी परिणाम 4 आ जाएगा। देखिए ये 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। 86 में देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल। ठीक है, 2 का स्थानीय मानों का योगफल कितना है। तो ये है 2 का मतलब 2000 हजारवा का स्थान में है तो 2000, और ये 2 है दहाई का स्थान में, यानी 2 गुना 10 यानी 20। तो इसको यदि देखिए 2 के बाद 3 गो डिजिट है, इसलिए 3 गो 0, 2 के बाद 1 गो 0 1 गो डिजिट है, इसलिए 1 गो 0, दोनों को जोड़ दिए तो 20 जो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यह 10 क्वेश्चन है 86 तक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो को मैंने पिछले वीडियो में जब रिकॉर्डिंग कर रहा तो काफ़ी बेहतरीन से और भी कर रहा था, लेकिन इसको उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। तो आप लोग
थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि पहले से क्वेश्चन के सामने में लिखा हुआ आपको दिखने मिल गया आपको। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।